नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत परीक्षा पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम HP सेट संस्कृत का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो हाल ही कल 28 अप्रैल 2024 को हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है 1200 BC 1500 BC इति ऋग्वैदिक रचनाकाल केन स्वीकृतः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेवर महोदय। अगला प्रश्न है पतंजलि प्रणीते महाभाष्ये ऋग्वेदस्य कति शाखा स्वीकृता। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिकस्य वालखिल्य सुक्त संबंध मंडलः कः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। यजुर्वेदस्य ऋत्विकः कः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्वर्युः। तैत्तरीय शाखा संबंध वेद विशेष कः। तो यह कृष्ण यजुर्वेद से हो जाएगा। निम्नांकितेषु यजुर्वेदस्य मुख्य देवता अस्ति। तो यजुर्वेद के जो देवता है वह वायु देवता है। अधो लिखितेषु रणायनीय शाखा संबंध वेद विशेष कः। तो रणायनीय शाखा का संबंध दोस्तों सामवेद से है। अगला प्रश्न है अंगिरो वेद इति कस्य उपाधि वर्तते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। रमध्वम में वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्तमेव वै कस्य उक्तिरियम। तो यह दोस्तों विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से है। अगला प्रश्न है अधस्तन युग्मानाम समीचीनम तालिकाम चिनोतः। यजुर्वेद का संबंध हो जाएगा दोस्तों विशिष्ट शिक्षा से, ऋग्वेद का हो जाएगा पाणिनीय शिक्षा से, अथर्ववेद का हो जाएगा मांडुक्य शिक्षा से और सामवेद का हो जाएगा नारदीय शिक्षा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों अपवर्गे का विभक्ति युज्यते। तो अपवर्गे दोस्तों यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाएगी। स्पृह धातु योगे का विभक्ति। तो इसमें चाहने के अर्थ में दोस्तों चतुर्थी विभक्ति हो जाती है स्प्रिय धातु के योग में। अगला प्रश्न है दोस्तों समीचीनाम तालिकाम चिनोतः द्वियमुनम का हो जाएगा दोस्तों अव्ययभाव समास, अक्षशोण्ढ तत्पुरुष समास, महायशस्कः बहुब्रीय समास और छात्रोपाहनम द्वंद्व समास। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों शान्तः इति शब्दस्य संधि विच्छेदो भवति। तो ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों साम प्लस तः, बी इसका सही हो जाएगा। समीचीनाम तालिकाम चिनोतः। फिर से तालिका पूछिए दोस्तों तो घी संज्ञा होती है शेषो ध्य सखी और टी संज्ञा होती है दोस्तों अचो अंत्यादि टी। प्रगृह संज्ञा होती है दोस्तों इदु देद द्विवचनम प्रगृहम और निष्ठा संज्ञा होती है दोस्तों तक तब तो निष्ठा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 पहला ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमी ईशा इति प्रयोगे सूत्रम प्रवर्तते। अकः स्वर्ण दीर्घ इको यंची एंगी प्ररूपम या आत्सोमात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आत्सोमात। अदसोमात इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पृहेरिप्सितः सूत्रानुसारेण शुद्धवाक्यम भविष्यति। पुष्पेषु स्पृहयाति पुष्पाणि स्पृहयाति पुष्पाणाम स्पृहयति या पुष्पेभ्यः स्पृहयति। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोषु दुह्यमानास्तु गतः इति वाक्य प्रवृतम सूत्रमस्ति। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अगला प्रश्न है दोस्तों मोक्षे इच्छा अस्ति इत्यत्र मोक्षे इति पदे आधारो अस्ति। तो ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों वैषयिकः। अगला प्रश्न है दोस्तों कौ प्रत्यौ क्रियायाम क्रियायार्थायाम च भवतः। इस प्रश्न का दोस्तों सस्पेंस है परंतु मैंने इसको ए सही माना है, आगे इसका कंफर्म नहीं है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों त्रिलोकी पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गीप प्रत्यय। त्रिलोकी में गीप प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सांख्य दर्शने न प्रकृति न विकृति डैश डैश इत्यनेन कस्य परिचय भवति। तो इसका ए सही हो जाएगा पुरुषस्य। सत्कार्यवादस्य कति हेतवः सन्ति 5। सत्कार्यवाद के 5 हेतु हैं। प्रत्यसर्गः कति भेदा भवन्ति। तो इसका ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 50 भेद होते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत स्वीक्रियते। तो किसका है दोस्तों यह बौद्ध दर्शन का है। निम्नांकितेषु तर्क भाषायाम प्रमा प्रोक्ता। तो यथार्थ अनुभव क्या होता है दोस्तों प्रमा। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं
जैन दर्शनानुसारेण आत्मनः परिमाणम भवति। दोस्तों इसका सही उत्तर सी होगा, मध्यमम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आलुक्य दर्शन इति संज्ञायाः प्रसिद्धम दर्शनमस्ति, तो सी इसका सही हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन। वेदांत सारानुसारेण अजहत स्वार्था लक्षणा का भवति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपादान लक्षणा। अधोलिखितेषु अर्थ संग्रहरीत्या शाब्दी भावनायाः लक्षणम किम, तो शाब्दी भावना का जो लक्षण है दोस्तों ए, इसका सही हो जाएगा पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावितु व्यापार विशेषः, तो ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अधोलिखितेषु योग सूत्र से व्याख्या अस्ति, तो योग सूत्र के ऊपर दोस्तों व्याख्या व्यास जी की मिलती है, व्यास भाष्य। और अधोलिखितेषु योग सूत्रानुसारेण योगांगेषु गण्यते, तो प्राणायाम और समाधि को गिना जाता है दोस्तों, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लेश कर्म विपाक आश्चर्य परम्परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः इति कथनमस्ति सांख्य दर्शने योग दर्शने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों योग दर्शन में यह मिलता है। निम्नांकितेषु शंकर वेदांतस्य प्रमुख मतमस्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्वैतम। अरहत इत्यस्य प्रतिपादकम दर्शनमस्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन दर्शन। पंचीकरण संदर्भे अपसु एते अभिव्यंजन्ते, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शब्द स्पर्श रूप रस, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द स्पर्श रूप रस। निम्नलिखितेषु किम सत्यमस्ति, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भट्टोजी दीक्षित जी की है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। पाणिनीय सूत्राणाम कह समालोचक अस्ति, तो पाणिनीय के सूत्रों के समालोचक कात्यायन जी है, ए इसका सही हो जाएगा। भर्तृहरि स्ववाक्य पदीय ग्रंथे पाणिनीय व्याकरणस्य कीदृशं विवेचनं प्रस्तुतवान्, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दार्शनिक हो जाएगा दोस्तों, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम वर्ण परिवर्तनम कस्मिन् ध्वनि नियमे समाहिता, तो दोस्तों इसका बी सही उत्तर हो जाएगा ग्रीम नियम में प्रथम वर्ण परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नांकितेषु भाषायां ध्वनि परिवर्तनस्य कारणं नास्ति, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्धोच्चारणम भाषानाम आकृति मूलकम वर्गीकरणम अस्ति, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका भी प्रश्लिष्ट अश्लिष्ट रचना आधारितम। निम्नांकितेषु भाषा विज्ञानस्य प्रधान विषयांतर्गतम नास्ति, रूप विचार नहीं होगा दोस्तों। ग्रासमयीन मते दधामी इत्यस्य मूल रूपम किम आशित, तो दधामी को दोस्तों दधामी हो जाएगा दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकितेषु भारोप्य भाषा नास्ति, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मलयालम भारोप्य भाषा में नहीं द्रविड़ भाषा में आती है। तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम जो है यह द्रविड़ भाषा के रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नांकितेषु प्रयत्न लाघव कारणमस्ति अर्थ परिवर्तनस्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि परिवर्तनस्य। अधोलिखितेषु अर्थ विस्तारस्योदाहरणं नास्ति, तो अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है, तो श्राद्ध अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधोलिखितेषु ऋकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, तो दंत ऋ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऋतुलसानाम दंताम। ऋग्वेदस्य 50वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्तस्य देवः का अस्ति अग्नि, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त का नाम है दोस्तों अग्नि सूक्त और उसके देवता भी अग्नि ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों निरुक्तम इति वेदांगस्य संबंधो अस्ति, तो इसका सी हो जाएगा दोस्तों पद निर्वचनेन। परमेष्टि नाम प्रजापति कस्य सूक्तस्य ऋषिरस्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाशदीय सूक्त इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्राह्मणम इति कारणम अस्ति, तो वेद मंत्राणाम व्याख्या परकत्वात्, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न निर्बद्ध उपसर्ग अर्थान निराहुरिति सिद्धांतकस्य, तो यह शाक्टायन जी का है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एते चत्वारः निपाता उपमार्थे सन्ति, तो 4 निपात है उपमार्थक में। इव न चित्नु, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जगति छंदसि वर्णा भवन्ति, जगति छंद में दोस्तों 48 वर्ण होते हैं। अथर्ववेदस्य आरण्यकम अस्ति, तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। चरैवेति उपदेशः कुत्र लभ्यते, तो यह ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एधन चक्रे इति क्रियापदे कह लकारः, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिट लकार। अथर्ववेदीय राष्ट्राभिवर्धन सूक्तस्य देवता का, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मणस्पति। केन सह कस्य संबंध,
तो इसका आ जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद का संबंध आ जाएगा दोस्तों अग्नि से, यजुर्वेद का आ जाएगा वायु से, सामवेद का आ जाएगा आदित्य से और अथर्ववेद का आ जाएगा अंगिरा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 4 2 1, 3 4 2 1 सही उत्तर हो जाएगा, 3 4 1 2 सॉरी 3 4 1 2 सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अधो अंकितानाम समीचीनम उत्तरम चिनुतः। तो यम नचिकेता संवाद दोस्तों कठोपनिषद में मिलता है, और सत्यम वद धर्मम चर यह तैतरीय उपनिषद का वाक्य है, और माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या यह अथर्ववेद में मिलता है, और शुल्ब सूत्र का वर्णन कल्पांतर्गत मिलता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कठोपनिषद संबंध अस्ति ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो कठोपनिषद का संबंध दोस्तों ऋग्वेद यजुर्वेद से है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है अधो अंकितानाम युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनोतः प्रसिद्धम ऊर्ध्व ज्वलनम हविर्भुजः। इसका संबंध दोस्तों शिशुपाल वध से हो जाएगा। और अनंगो अयम अंगत्वमद्यम निंदिष्यति ध्रुवम, इसका संबंध दोस्तों रत्नावली से हो जाएगा। और अहो दुरंताबलवद विरोधिता, इसका संबंध किरातार्जुनीयम से हो जाएगा। और किम इव ही मधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम, इसका संबंध अभिज्ञान शाकुंतलम से हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिशुपालवधस्य कथा महाभारते प्राप्यते। तो यह सभा पर्व में मिलती है। मृच्छकटिकम वर्तते, तो यह प्रकरण ग्रंथ है, 10 अंक है इसमें। अधस्तनयुग्मा नाम समीचीनाम तालिकाम चिनुतः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमार संभव लघुत्रय में आता है, और नैषधीय चरित बृहत्रय में आता है। 10 कुमार चरित जो है यह कथा है, और हर्षचरित क्या है, आख्यायिका है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पंचानन इति विशेषणम कवेरस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्टस्य। बाणभट्ट को ही पंचानन कहा है। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम किम, तो माधव्य अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात् उक्तिरियम वर्तते। तो यह उक्ति दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम से है। वरम विरोधो अपि समम महात्मभि इति यम सुक्ति कस्मात् उद्धृता। तो यह किरातार्जुनीयम से संबंधित है। अकारण विस्कृतः वैर दारुणाद सज्जनात् कस्य भयम न जायते इति केन कविनोक्तम। तो यह बाणभट्ट द्वारा कही गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति इत्युक्तिर अस्ति। तो यह उत्तर रामचरित में है दोस्तों, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्ध चरितस्य प्रथम सर्गस्य किम नाम। तो इसका भी सही उत्तर डी हो जाएगा, भगवत प्रसूति। यह पहले सर्ग का नाम है। न पर्वताग्रे नलिनी प्रोहति न गधर्वा बाजीधुरम वहंती इति सुक्ति संबंध ग्रंथ विशेष। तो यह मृच्छकटिकम से संबंधित है। किम नाम आहितुंडिक राक्षचरः। दोस्तों यह प्रश्न अभी मिला नहीं है, इसको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। रत्नावल्याम नाटिकायाम रत्नावली केनाभिधानेन छद्म वेशेन स्वभूमिकाम उपचरति। तो सागरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकितेषु उपादान लक्षणा का अस्ति। तो इसका सी उत्तर हो जाएगा अजहत स्वार्था। अधो लिखिता तालिकाम सम्मेल्यतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ण साम्यम जो होते हैं यह अनुप्रास अलंकार में होते हैं, और पद साम्यम जो होते हैं यह यमक अलंकार में होते हैं, और वाच्य भेदन यह श्लेष का आ जाएगा दोस्तों, और संभावना जो होती है उत्प्रेक्षा में होती है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न है ममटस्य मते उत्तम काव्यम अस्ति। तो ध्वनि काव्य को ही उत्तम काव्य कहा है, और गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मध्यम काव्य कहा है, और शब्द और अर्थ काव्य को अवर काव्य या चित्र काव्य कहा है। को नाम अलंकारो गोम्योपम्य मूल को नास्ति। तो इसका सही उत्तर दोस्तों अभी इसको ढूंढना पड़ेगा, इसका सही उत्तर नहीं मिला है। अगला प्रश्न है गंगायाम घोष इत्यस्य लक्ष्योर्थो अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा तटे घोषः। अगला प्रश्न है सर्वत्र विहित स्थिति इति मम्मटोक्तेर विषयो अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रसाद गुण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ममटानुसारेण काव्य प्रयोजनेषु मौलिक भूतम अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सद्य पर निर्वृत्ति। अधोलिखितेषु आचार्य कुंतकस्योक्ति का वर्तते। तो वक्रोक्ति काव्य जीवित जो है यह आचार्य कुंतक जी की उक्ति है।
वीरता स्वविधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा का वृत्ति। व्यंजनावृत्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंजनावृत्ति। अधोलिखिता तालिकाम सुमेल्यतु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वस्तु नेता रसः तेषां भेदकः इति केन आचार्येण संबंधः अस्ति। तो इसका संबंध है धनंजय से, जो जिन्होंने 10 रूपक लिखा है। अगला प्रश्न है 10 रूपका नाम स्वरूप निरूपण 10 रूपक ग्रंथस्य कस्मिन् प्रकाशे अस्ति। तो दोस्तों आई थिंक इसका आंसर प्रथम उल्लास ही होगा, प्रथम प्रकाश ही होगा। अगला प्रश्न है डिमस्य अंगीकार रसः अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रौद्रः। नायकस्य फल सिद्धे कारणम का भवन्ति। तो इसका सही उत्तर दोस्तों अर्थ प्रकृत्यः हो जाएगा। न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। तो यह नाट्यशास्त्र से है दोस्तों, जो कि भरतमुनि जी का है। अगला प्रश्न है सर्वेषु चरणेषु पंचमाक्षरः लघु भवति चेत किम नाम छंदः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुष्टुप। शार्दूल विक्रीडित प्रतिपादम कति वर्णयुतम भवति। तो 19 वर्ण होते हैं दोस्तों एक पाद में शार्दूल विक्रीडित के। महाभारते अंगीरसो अस्ति। तो महाभारत में अंगीरस दोस्तों शांत रस है। वाल्मीकि प्रिय छंद अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुष्टुप इनका प्रिय छंद है। विश्व साहित्य इतिहास महत्तमम महाकाव्यम अस्ति। तो महाभारत इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। और कस्मिन् पुराणे शिवस्य 28 अवताराणाम विस्तरेण सह वर्णनम कृतम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लिंग पुराण। कौटिल्य राज्य संचालितुम कति प्रकृतीनाम विवेचनम कृतवान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है समृत्यः केन स्वरूपेण प्रकाशस्तंभा सन्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार संहिता।